तो साइंस का जो आज का जो 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक्टिविटी 7.2 है। फिल ए कोनिकल फ्लास्क विद वाटर। एक अपने जो कोनिकल फ्लास्क है, ये वाली कोनिकल फ्लास्क है, इसको पानी से भर लिया। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश। तो इसके जो नेक के साथ में हमने एक जाली लगा दी। कीप 2 or 3 फ्रेशी जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मैश। तो उसके ऊपर जो जाली लगाई है उसके ऊपर हमने तो 2-3 राजमा के दाने, उसके बीज रख देने हैं। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विद ओपन फ्रॉम वन साइड। इसका एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो एक तरफ से खुला है। तो कीप द फ्लास्क ऑन द बॉक्स इन सच ए मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो उस बॉक्स को हमने इस तरह से रखना है कि जो उसकी ओपन साइड है वो वहाँ पर खिड़की से आने वाली लाइट पौधे के ऊपर पड़ सके। आफ्टर 2 or 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट। तब हम 2-3 दिन बाद देखेंगे कि जो उसका पौधा जो बाहर निकल रहा है वो सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगा और जो रूट्स होंगे वो दूसरी तरफ को उड़ जाएंगी। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट। अब इसको हमने फ्लास्क को घुमा देना है और रूट्स जो हैं तब रूट्स को लाइट की तरफ कर देना है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन तक इसको फ्लास्क को, पौधे वाली फ्लास्क को ऐसे ही रखना है। हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। क्या तो शूट्स हैं वो अपनी डायरेक्शन दोबारा से लाइट की तरफ चेंज कर लेंगे और रूट्स की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो लाइट सेंसिटिव हैं। जैसे ये गमला है, इसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ मुड़ गए हैं, जड़ें जो हैं लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में चली गई हैं। These directional or tropic movement can be either towards the stimulus or away from it। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी कहलाती हैं वो या तो प्रतिक्रिया के फेवर में होती हैं या प्रतिक्रिया से परे को होती हैं। सो इन द 2 different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending towards light while roots respond by bending away from the it। तो ये जो लाइट सेंसिटिव यानी मूवमेंट है तो इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। शूट्स जो होती हैं वो लाइट की तरफ को मुड़ जाती हैं और जड़ें जो होती हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन को मुड़ जाती हैं। तो ये प्लांट्स को इससे क्या मदद मिलती है। प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। तो ट्रॉपिज्म की तरह उसमें दूसरी प्रतिक्रिया भी होती है। द रूट्स ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स। जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं। तो वाइल द शूट्स यूजली ग्रो अपवर्ड। और जो शूट सिस्टम है, जो भाग उसका तने वाला भाग जो ज़मीन के बाहर होता है उसको शूट कहते हैं, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, धरती से दूर जा रहा है, यानी कि इसको भी ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये This upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism। इसको दोनों को हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो ग्रेविटी के ख़िलाफ़ है और जो नीचे की तरफ जड़ों की मूवमेंट है वो ग्रेविटी के फेवर में है। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कैमो मीन्स रेफर्स टू द केमिकल्स, वट वुड हाइड्रो ट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म मीन। तब हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है कि जड़ें जो पानी की तरफ जाएंगी तो वो हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होगा और किसी केमिकल की तरफ कोई चीज़ प्लांट पार्ट मुड़ेगा उसको केमोट्रोपिक कहेंगे। कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards the ovules। तो केमोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो ओव्यूल्स की तरफ को बढ़ती हैं, बीजों की तरफ यानी ओवरी की तरफ बढ़ती हैं। अबाउट विच वी विल लर्न मोर देन एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब पौधों का प्रजनन सिस्टम हम पढ़ेंगे तो 8th चैप्टर में उसके बारे में हमें पता चलेगा।
Let us now once again think about how information is communicated in bodies of multi सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में जो इन्फॉर्मेशन है, जो संदेश है, कैसे संचारित होता है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। तो जो सेंसिटिव प्लांट होता है उसकी जो मूवमेंट है टच के प्रति वो बहुत ही जल्दी होती है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट टच इज़ वेरी क्विक। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द डे और नाइट, सन की तरफ वो मुड़ता जाता है, जो सनफ्लावर है वो घूमता जाता है। ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी ओवर इवन स्लोअर। तो जो ग्रोथ रिलेटेड प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं वो और भी ज़्यादा थोड़े होते हैं, स्लो होते हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज़ देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। तो जानवरों में भी जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है वो भी बहुत स्लो होता है। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो टू सर्टेन डायरेक्शंस, हमारी भुजाएं या हमारी उंगलियां खास दिशा में ही बढ़ती हैं। एंड हैफर्डली सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। तो ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं या तो बहुत तेज़ होती हैं या बहुत स्लो होती हैं। इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आर टू बी मेड, अगर स्टिमुली के प्रति, प्रतिक्रिया के प्रति जो उसकी क्रिया तेज़ करनी है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है वो बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। तब जो मीडियम ऑफ यानी कम्युनिकेशन जिस चीज़ के थ्रू हो रही है वो मीडियम है वो भी बहुत त्वरित होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस। इसमें विद्युत तरंगें जो होती हैं वो इसमें बहुत तीव्र क्रिया वाली होती हैं। बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यूज़ कर पाना हमारे लिए एक लिमिटेड होता है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू द नर्वस टिश्यू। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाली तरंगें होती हैं वो सिर्फ वहाँ पहुँचती हैं यहाँ पर हमारी जो सेल्स हैं वो आपस में नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं। नॉट ईच एंड एवरी सेल टू द एनिमल बॉडी जो होता है वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता। सेकेंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन द cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate the transmit a new impulse। तो एक पौधे के सेल में अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन गई है तो उसमें दोबारा आगे चली गई है तो दोबारा उसको रीजनरेट करना थोड़ा कठिन होता है। इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हमारी जो सेल्स होते हैं वो लगातार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वगैरह नहीं पैदा कर सकते। इन इट इज़ दस नो wonder that most particularly organisms use another means of communication between the cells, namely chemical communication। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो थोड़ा असंभव हो जाता है। इसलिए जो पौधे हैं अपने आप में रासायनिक कम्युनिकेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी जो उसमें एंजाइम्स होते हैं या ऐसे चीज़ होते हैं जो वस्तु में उसके बदलाव लाते हैं। तो इतना हमने आज पढ़ना है।